मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं था इतना स्ट्रांग बनने का। जिंदगी का हमेशा एक ही पहलू देखा था और जो बहुत अच्छा था। लेकिन असल जिंदगी के पहलू में सब कुछ अच्छा नहीं होता, अच्छा बनाना पड़ता है। यहाँ हाथ पकड़कर कोई आगे नहीं बढ़ाता, आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ कोई आंसू नहीं पूछता, खुद खड़े होना पड़ता है। मुफ्त में कहाँ कुछ मिलता है, सब मेहनत से पाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गेट खोल दिए हैं। बाहर का चौक है, सामने दुकान है दूध की और डेयरी खोल रखी है। और बाहर जो है बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, क्योंकि ये चौक है ना, तो इसमें जैसे जो एक्स्ट्रा गाड़ी है किसी न किसी की खड़ी रहती है। यहाँ पर मैं लगा रही झाड़ू, और बाहर की झाड़ू लगा रही हूँ, पहले अंदर की लगा के आई हूँ। और देखिए कितना सारा कूड़ा डेली निकलता है। इधर यहाँ पर मोर नाच रहा है, तो देखिए कितने झूम रहे हैं। मोर कितना खुश हो रहा है। और जो है मौसम भी चेंज हो रहा है, खेती भी कट रही है, यानी गेहूं कट रहा है। तो इंसा के पापा नहा के जोत लगा के मतलब मंदिर से आके जा चुके हैं। यहाँ पर मैं साड़ी में ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। और कितनी मेहनत हम औरतों को करनी पड़ती है। मुझे कभी कभी लगता है कि हम औरतों का कोई अस्तित्व है या नहीं है। और हम जो है स्माइल करते रहते हैं, दुख हो तो भी स्माइल करते हैं, सुख हो तो भी स्माइल करते हैं, क्योंकि सामने वाला जो है मोटिवेट होता रहे और जो है दुखी ना हो। यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, और मुझे अपनी मम्मी की फील आ रही है, क्योंकि जब मेरी मम्मी के ऑपरेशन हुआ था ना पथरी का, तो उनकी एक्सरसाइज बताई थी। और वो यह कि बीच बीच में एक्सरसाइज करनी चाहिए। और कितना काम मेरी मम्मी करा करी रही, खेत का काम, घर का काम, भैंस का काम, 5 बच्चे पालना मामूली बात नहीं होती है। और अपनी माँ बार बार हम मुझे याद आएगी। और जो दिन थे वो शादी से पहले, है ना, जब हम कुंवारे थे 5 बहन भाई, वो फील अलग ही होती है। शादी जब सबकी हो जाती है तो उसके बाद चीज़ें बदल जाती है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है ना इन चीज़ों में। क्योंकि हमारे पास भी वो ये ससुराल आ जाते हैं तो उतना ही जैसे फंक्शनों में जाना होता है और काम जो है लगे रहते हैं। यहाँ तो यहाँ पर तनिषा फिनाइल डाल रही है, और कीड़े मकोड़े नहीं आते, छोटे मोटे कीड़े नहीं आते हैं। तो यहाँ पर पोछा लगा देगी। सारे में मक्खी भी नहीं आती है, सारी मक्खी भग जाती है। यहाँ पर रात जो मैंने चने उबाले थे, तो चने भिगो के रख दिए थे, उबाले नहीं अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चने भिगो दिए थे 1 कटोरी भर के, तो वो फूल चुके हैं अच्छी तरह। और इन अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो आलू ले लिए हैं, क्योंकि नवरात्रे का लास्ट नवरात्रा है फ्रेंड्स। नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है 8 है, और हमारे यहाँ पे 8 को व्रत खुलते हैं, तो मुझे तैयारी करनी है। तो सुबह 1:30 बजे उठी थी मैं जोत चेक करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे जो है 4 बजे उठना पड़ा जोत चेक करने के लिए, क्योंकि लास्ट की जोत जो है थोड़ा सा वही है कि महसूस करवाती है कि उठेगी कि नहीं उठेगी। माता रानी जैसे 2-3 बार मुझे जैसा आवाज़ आई कि जोत चेक कर ले, तो मैं 1:30 बजे उठी। फिर उसके बाद मैं 4 बजे उठी। यहाँ पर ये हमारा 1 किलो घर का घी है, और हमने बड़ी वाली जो 3 किलो की डिब्बी है ना, वो भी भर के रख रखी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा देसी घी में। आलू और चने मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इधर तनिषा ने मैंने झाड़ू लगा दी थी सारे में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज 8 है तो पूजा पाठ करना है, तो बखत उठना है। तो मैं उठ गई थी बखत ही। और यहाँ पर मैंने चीनी की चाशनी, मैंने 1 कटोरी भर के चीनी डाल के पानी जो बॉईल कर लिया है। क्योंकि जब आप ना हलवा बनाओगे तो सूजी पहले हल्की सी छान लो। वैसे तो छनी छनाई आती है आजकल पैकेटों में। और यहाँ पर फिर जो छानने के बाद उसे हल्का सा मैं वैसे भूनती हूँ। उसके बाद मैं घी डालकर भूनती हूँ। और फिर जो गर्म पानी है चीनी की चाशनी वाला, इसे मैं धीरे धीरे जो गैस की फ्लेम मंदी कर लेती हूँ और फिर चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा देसी घी। माता रानी जो है, जब व्रत है ना माता रानी का, तो एक अलग ही भाव, एक अलग ही मन होता है माँ की पूजा में। तो माँ की माया अलग ही होती है, माँ की ममता भी अलग होती है ना। तो ये हमारी जो माँ है, तो पूरे देश को संभालने वाली माँ, जय माता दी। तो देखिए हर घर में 9 दिन के लिए आती है और बड़ा सुख शांति दे के जाती है। और देखिए हमारे यहाँ पे अखंड जो जल रही थी, बड़ा मन लग रहा था। यहाँ पर मैंने 1 पाव मंगाए थे किशमिश। तो यहाँ पर हलवा में किशमिश डालूंगी। हलवा इतना टेस्टी बन रहा था, बहुत ही बढ़िया हलवा। फिर यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी जो है नवरात्रि की कन्याओं के लिए। तो कन्या जीवेंगी आज। और देखिए जितनी भी कन्या हो जाए, खुशी की बात है कि इस दिन भंडारा किसी पे नहीं होता है, किसी पे जैसे मतलब कन्या भी नहीं कभी खवाई जाती है। ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं। तो देखिए नवरात्रों में हर 6 महीने के अंदर हम कन्या को और लौकड़िया को जिमाते हैं। तो कितना सौभाग्य है, माता रानी हमें देती है घर बैठे। और एक छोटा सा भंडारा, छोटा सा कीर्तन सा ही समझो हो जाता है ना, और अखंड ज्योत जलती रहती है। यहाँ पर मैंने
सरसों के तेल में जीरा डाल दिया है और लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हरी मिर्च डाल दी हैं और यहाँ पर टमाटर 2 डाल दिए हैं और यहाँ पर मैं जो है ग्रेवी बना रही हूँ। और मुझे यही वाली ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, जो मिक्सी में चलाते हैं ना वो नहीं पसंद। यहाँ पर मैंने जो वो डाल दिए हींग, और हींग हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है तो ज़्यादा ना डाल सके, थोड़ी ज़रूर डालें। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार डाल दूँगी पानी, और ये बढ़िया सी हमारी आलू टमाटर की, और थोड़े से इसमें डाल दूँगी चने। यहाँ पर जो है नवरात्र है, लास्ट 8 है तो जो है कोको भी नहवा दी है, उसके बाल कट रहे हैं और नहवा के ये भी क्लीन हो गए, क्योंकि जैसे पूजा पाठ होता है तो इससे भी एक फील आनी चाहिए कि आज हमारे कुछ है ना। फिर यहाँ पर मैंने जैसे आटा मान दिया, सब्जी छौंक दी और वो बना दिया हलवा। तो फिर पी रही है चाय बैठ के यहाँ पर शांति से, और 15-20 मिनट रेस्ट लेंगे। तो ये अपना काम है तो धीरे धीरे करेंगे, शांति से करेंगे, सब हो जाएगा। माता रानी देख सकते हैं भजन भी चल रहे हैं यहाँ पर और मन भी लग रहा है। तो भजनों की आवाज़ मैंने कट कर दी है, क्योंकि मेरे जैसे चैनल में कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर मेरे आलू उबल चुके हैं, 1 सीटी ही लगाकर, बढ़िया आलू हैं और रवा आलू हैं ये। तो रवा आलू इतने बढ़िया हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू जो है छील लिए हैं। छीलने के बाद इन्हें फोड़ लूँगी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं फोड़ूँगी क्योंकि सब्जी बनानी है ना, तो हाथ ना फूके ऐसी कोई चीज़ ले लीजिए जिससे आपको आराम मिल जाए। तो चलिए भाई, मैया रानी की वही है, माया अलग ही है, और बस यही चाहते हैं कि भगवान सबका काम चले, सबको सुख शांति मिले, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, चोरी चकारी ना हो, है ना। और हर घर में सुख शांति से रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर रिस्पेक्ट ही हम भूल जाएंगे एक दूसरे की तो जीवन में रह क्या जाएगा, क्योंकि कम खा लो गम खा लो वाली बात है। हमेशा हमारी मम्मी कह रही कि गम जरूर खा लो, कम खा लो, लेकिन किसी की जो है बेइज्जती मत करो। यहाँ पर हमने माता रानी के पैर जो बना दिए हैं, क्योंकि हम बना नहीं पाए थे। जो देखिए कितने बढ़िया हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं और तनिषा जा रहे हैं नहाने के लिए, तो मैंने ले लिए साड़ी अपनी, क्योंकि नवरात्रि का लास्ट दिन था। तो मैंने कि चलो साड़ी पहनूंगी, और तनिषा अपना सूट पहन के चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये राम नवमी भी मनती है, क्योंकि बहुत से लोग नवमी मनाते हैं, वो होती है राम नवमी, है ना। राम के दिनों से चली आ रही है, और कितना सुकून शांति होते हैं इन 9 दिनों में। तो मैं इस दिन को, इस आज के दिन को एकदम ताज़ा तरोताज़ा रखना चाहती हूँ, और अपने ब्लॉग में अपनी जो है एनर्जी के साथ लगी हुई हूँ। आप सबको पूरा दिन में क्या क्या करा मैंने, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और यही है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ। तो खूब फुल एनर्जी के साथ मैं लगी हुई हूँ। और फिर मैं जो है यहाँ पर सारी पूरियाँ तार कर कन्याओं को बुलाने जाऊँगी। अब की बार मैंने थोड़ा सा अलग हटके करा है। क्या पिछली बार तो हम बनावे साथ के साथ, अब के मैंने बना के टोकरी में लगा कर रख दिया है, ताकि हम जो ना कन्याओं को एक साथ भोजन करा सकें। तो माता रानी की इतनी कृपा बरसी, इतनी कृपा बरसी कि देखो हमने पूजा पाठ टाइम से कर ली, सारा खाना टाइम से बना लिया, और दोनों माँ बेटी और दोनों मेरे बेटे एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। तो सब नहा धो के, और कोको भी नहा लिए, और घर देख सकते हैं इतना सुकून शांति मिल रही है। हमने धूप बत्ती अंदर भी लगा दी है, किचन में भी लगा ली है, बहुत सुकून मिल रहा है माता रानी की कृपा से। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख के ये चीज़ याद आती है कि जब हम कन्याएं ना, तो हम भी ऐसी जीवने जावे। और देखिए अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए हमारे। यहाँ पर तनिषा चने बना रही है, चने में हींग डाल ली है, और जो है बढ़िया से चने रेडी कर देगी। इतने स्वाद लग रहे हैं बच्चे ने खाना कि आंटी खाना बहुत बढ़िया बनाया। और बच्चे बहुत खुश होते हैं हमारे घर आने को कि आंटी मैं भी आ जाऊँ। जैसे मैं तो बच्चे ने बुला के लेकर आऊँ 9-10 बच्चे, और कुछ बच्चे जो ऐसे 5-6 बच्चे तो हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा आ जाते हैं कि आंटी मैं भी आ जाऊँ। मन की बेटा आ जाओ, जितने हो उतने ही बढ़िया। यहाँ पर मैंने अंगारी ले ली है, हर नवरात्रि पे अंगारी जरूर खेनी चाहिए। तो यहाँ पर घी डाल के सामग्री डालेंगे, और उसमें जो है लौंग के सब जोड़े डालेंगे, क्योंकि ये हम पूरे नवरात्र को जो व्रत रहते हैं ना, लौंग के 2-2 जोड़े घी में डुबो के और बतासे के ऊपर रख के, और उस पर जो है जब खेते हैं, तो ये होती है हमारी थाली रेडी। तो नवरात्रि की 8 की थाली रेडी है। आलू टमाटर और चने की सब्जी, चने छुके हुए, और अठावड़ी 8 पूरी अलोनी यानी बिना नमक की, और हमारा हलवा। तो थाली रख के ही उसके बाद हमें नारियल उठाना पड़ता है। तो यही होते हैं हमारे यहाँ के रीति रिवाज। और हमने देवी माँ के पैर भी छाप दिए हैं, सभी नहा धो के बैठे हैं।
और नौमी को भी सब व्रत खोलेंगे। हम तो 8 को खेल रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा सज रहा है। और आज तो माता रानी इतनी खुश होकर आ गई हैं, देख सकते हैं कितनी तेज, मतलब थोड़ी सी घी डाला है, थोड़ी सी सामग्री और थोड़ी सी जो है कपूर डाली है, उससे ही माता रानी इतनी प्रसन्न होकर खुश होकर आ गई। क्योंकि आज माता रानी सबके घर में जो है विराजमान होकर खुश है, बहुत खुश है। हम भी खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमेशा मेरे घर में जो जोत जलती है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। 8 दिन तक ऐसे खुलती है कि भाई अपने आप फील होता है मुझे, बस यही अच्छा लगता है, बस यही यादगार है। और बच्चों के साथ मेरा बहुत मन लगता है व्रत रहने में, क्योंकि अकेले मेरा इतना मन नहीं लगता व्रत करने में, लेकिन हम सब एक साथ व्रत रहते हैं। ऐसे ही व्रत रहे, मैया रानी की कृपा ऐसी बनी रहे। यहाँ पर सबको टीका कर देंगे और एक दूसरे का टीका करके फिर अपने काम में लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक सुकून, एक शांति मिल रही थी यहाँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे माँ कह रही है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बिल्कुल भी अकेली नहीं है तू। जय शेरावाली माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने मैंने बताया, सुबह सुबह मुझे आवाज़ आती है कि अपनी जोत चेक कर रहे, तो वो ये है, मुझे एक फील अलग आती है। माता रानी की पूजा पाठ करते हैं तो सुकून शांति मिलती है। यहाँ पर अठावड़ी लेके और हमने नारियल उठा लिया है। विवेक से मैं पूरे घर में लोटा से, क्योंकि 8 दिन की जो जोत है अखंड, और जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसके मंत्र जाप और जो हमने आरती करी है उसके लोटे में जो पानी है, इसमें जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसकी एक भाव आते हैं, जिससे हम पूरे घर में छिड़कते हैं ना घर में, तो एक हमारी जो नेगेटिव एनर्जी कहीं भी भरी हुई है वो निकल के बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। सुकून शांति माता रानी देती है, इसीलिए माता रानी जो है नवरात्रों के रूप में आती है आपके घर और कष्ट दूर हरने के लिए आती है। आपने देखी ना, चंडी रूप धारण करके 8 हाथों के द्वारा जैसे रूप होती है ना, संहार करती है बुरे लोगों का, तो इसी तरह माँ हर घर में आके और बुरे जो सोच होती है, बुरी आत्मा जो होती है, बुरे काम जो होते हैं, उनका अंत करती है घरों में। इसीलिए माँ ने हमारा रूप बनाया, माँ का रूप बनाया और बच्चों को जन्म दिया ताकि जीवन चले। अब मैं बुला रही थी कन्या है, क्योंकि तनिषा जो ना, मैं पूरी हो गया, ये रे सारी बना ली है नहीं, लास्ट में दे छोटी सी पूरी, बाद में गिर सब टेल में से चीज़ें बहुत जल्दी फिसला है, बहुत जल्दी। फोन में बैठो, आ गए भाई छोटे छोटे बच्चे, चलो बेटा यहीं बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों को लेने के मैं घर आ गई थी, तो 2 लड़की थी, उन्हें भी लेके आ रही हूँ। देखो भाई, ये छोटे छोटे बच्चे, पानी दे दे भैया। है कोई सा इनमें? ये 2 हैं तेरे, ये हैं, तो इन्होंने के साथ यहाँ बैठ जा, आजा साथ में, जाओ तीनों आजा साथ में, खाली फिर तीनों दीदी बस। अब इसके बाद जाओ, आसन पे बैठ जाओ, आसन पे नहीं दे, हाँ जा बेटा, इस दीदी के पास, हाँ आसन पे दीदी के पास, हाँ बैठ जाओ, और ध्यान रखेगा भैया अपने बहन बहन का। चलो भाई, आगे बच्चे के लिए रोटी लगा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पूरी सब्जी और रोटी, ये रानी है ना। ये तेज थाली ऐसी, अच्छा जी, अच्छा बढ़िया। ले ले बेटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब बच्चों को मैं लेके आ गई हूँ, सारा खाना बनाकर लगा दिया था और गरम गरम पूरियाँ हैं। और चलिए, सारे बच्चे आ गए, मैं यहाँ पर अब गंगा वो जल लगा देती हूँ, क्योंकि जल नहीं लगाया था हमने। और चलो भाई, अब बच्चों को मन लगा के खाना खवा देते हैं। जय माता दी, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी ममता होती है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे। और छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बेटी भी हैं बेटा भी हैं, और इनके साथ इतना मन लग रहा, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। और हर साल इसी तरह आते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। घर भी ऐसे जगमगा जाता है बच्चों को देख के, है ना। ये घर जो खाली होते हैं ना, ये भर जाते हैं, नहीं घर घर नहीं होते हैं अगर उनमें कोई रहता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन्हें देख के मुझे अपनी याद आ रही है, जब हमें ना
लड़कियां 3 बहनें हम, तो हम तीनों कन्या जी में जावे, सब 1-1 रुपये देवे, 2-2 रुपये देवे। कोई तो जो 2 रुपये देवे ना बड़े खुश होवे कि उन्होंने 1 रुपये दिया, इन्होंने 2-2 दिए। उन पैसे ने लेके ना हम 25 पैसे की 25 टॉफी आवें, तो उन्हें लेके हम जो है दुकान पर जावे, कई रुपया हो जावे हम पे, 10-10 12-12 रुपये हो जाए, बड़े मतलब ज़्यादा पैसे। तो 25 पैसे की 25 टॉफी रही, 50 पैसे की 50 टॉफी, और खट्टी टॉफी रही ही इमली वाली, काली टॉफी, मछली वाली, और संतरा वाली टॉफी, और जो है वैसी रही गोल वाली टॉफी। तो बड़े मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वे टॉफी खानी, और मैं जो है ना बहुत खुश हुई। तो किस किस ने वे टॉफी खाई हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर देख सकते हैं कन्या बड़ी राजी हो रही है। एक लड़का तो दो कोने में देख रहे होगे, पानी पिए जा रहा है, आंटी पानी दे दो, आंटी पानी दे दो। तो बच्चे इतने अच्छे लगते हैं मुझे। और हम जब जिम में रहे ना, तो 18 साल के बाद मतलब मम्मी कह रही कि मतलब कन्या जिमती है तो अपने घर पे रहो, और 18 साल से नीचे कन्या जिमती है। यहाँ पर बिजार आ गए तो उसके लिए हमने 8 पूरी दे दिए, 2 पूरी मैं निकाल के अलग रख दी थी कि बच्चों को ही खिला देंगे। तो यहाँ पर फिर इनके जैसे विवेक छू रहा है पैर, मतलब धो रहा है, और मैं यहाँ पर पैसे दे रही हूँ 10-10 रुपये, और तनिषा और विवेक भी इनके पैर छू रहे हैं। तो इस तरह हमने फिर इन्हें नारियल दिया और प्रसाद दे के, और इनके जो है मतलब पूजा वो करी काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नारियल और चने का भोग भी दे दिया है, छुके हुए चने बनाए थे हमने, और बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगा। प्रशांत पैसे दे रहा है, विवेक पैर धो रहा है, और यहाँ पर मैं सबको नारियल का प्रसाद दे रही हूँ। तो इस तरह, और तनिषा पैर छू रही है, तिलक लगा रही है। तो इस तरह हमने बच्चों को एकदम खुश कर दिया है। बच्चे बड़े राजी हो रहे हैं, और इसी तरह खुश रहें बच्चे, हैप्पी रहें, और इसी तरह आते रहें। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही दुआ करते हैं। और यहाँ पर जो है ना, जैसे मतलब छोटे जो बच्चे रहते हैं, है ना, उन बच्चों को जिमाया जाता है, लड़की हो या लड़का हो एक समान है। और जो है 18 साल के बाद जैसे मतलब वो ये लड़की बड़ी हो जाती है ना, तो पहले बुजुर्ग जो कहा करे कि मतलब कम जिमाते हैं। बाकी मेरी नज़र में तो यही है कि जब तक शादी ना हो, कुंवारी लड़की कन्या ही रहती है ना। शादी के बाद वो ये अगले घर चली जाती है, तो फिर वो अपना वहाँ का घर संभालती है। यहाँ पर सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना दे दिया है, और उसके बाद फिर जो हम भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो बच्चों को सबको 2-2 पूरी, हलवा, सब्जी बना लगा के, मतलब ये है कम ना रहे। तो बच्चे लेके जान थाली में, खाली थाली कभी नहीं भेजनी चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही देती हूँ, और बच्चे बड़े खुश होते हैं। मैं बार बार यही मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स माता रानी का दिन सुकून भरा था, और मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 6 दिन मेरे बड़े अच्छे गए। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि मम्मी बिल्कुल भी फील नहीं हुई कि हम व्रत भी हैं, इतने खुश होकर। और यहाँ पर देखिए पूरी, सब्जी, हलवा इतना टेस्टी बन रहा है, और सामने से ही बच्चे कह रहे हैं कि आंटी खाना बहुत बढ़िया बन रहा है। यहाँ पर नारियल का पानी आप कभी भी फेंके ना, नारियल का पानी निकाल के पेचकस से या चक्कू से निकाल के, और थोड़ा थोड़ा ज़रूर पिएं। ये जो सिर दर्द है ना जिनका होता है, उनका नहीं होता है, ये सच पता होता है। हमारी मम्मी हमेशा कह रही कि जो है नारियल का पानी पीना चाहिए, सिर दर्द नहीं होता है। तो बस यहाँ पर ये हमारी थाली है, चने हैं, आलू टमाटर की सब्जी है, और जो है हलवा है, और पूरी है। और जैसे जैसे चाय लेनी हो, दूध लेना हो, या दही लेनी हो, वो ले सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ हमारा सूख गया, उसकी जड़ देख सकते हैं कितनी नीची है, और पहले भी मैंने इसकी जड़ हटा दी थी। और यहाँ पर विवेक डेली शाम के समय, सुबह के समय बैडमिंटन खेलता है बॉल के साथ, और कोको उसे देखती रहती है। इधर यहाँ पर तनिषा जो मलाई रखी थी उसमें से निकाल रही घी, और मुझे जो है कीर्तन में भी जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर मैंने चलो मन की चावल बना देती हूँ, और थोड़ी सी राहत मिल जाएगी क्योंकि सुबह खाना खा लिया है। फ्रेंड्स मेरी तरफ से एक टिप्स है, नवरात्रि का जो नारियल है उसे कभी भी पानी को फेंके ना। वो जो 9 दिन तक जोत जलती है, और उस पानी में एनर्जी आ जाती है, माँ का आशीर्वाद होता है वो। तो हमेशा अपने आप और अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि उसमें एक एनर्जी रहती है, शक्ति रहती है, और माता रानी की शांति मिलती है उसे पीकर पानी को। Thank you.
फ्रेंड्स 8 है कि सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर छोटी सी कन्या कैसे नाच रही थी। और ये ब्लॉग जो माता रानी का है, सब पर माता रानी की कृपा इसी तरह बरसती रहे जिस तरह हम पे बरस रही है, क्योंकि हम आए हैं कीर्तन में। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें। मैं और मेरे बच्चे मेरे चैनल को बड़े दिल से बनाते हैं और लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट।